तकलीफ पर सब्र करे। जो अल्लाह की तरफ से आने वाली तकलीफ पे सब्र करे वो अल्लाह का महबूब होता है। तो हजरत अहमद फरमाने लगे, नहीं मुझे तेरी बात की समझ कोई नहीं आई। सब्र करे वो अल्लाह का दोस्त है, मुसीबत पे सब्र करे। तो कहा जनाब फिर अगर नहीं समझ आई तो आप बता दे अल्लाह का दोस्त कौन है। तो आप फरमाने लगे, जो महबूब की तरफ से आने वाली मुसीबत को उसका तोहफा समझ के कबूल करे वो असल दोस्त होता है। उसका तोहफा समझ के कबूल करे, अपने रब का तोहफा समझे, मालिक का तोहफा समझे कि उसने मुझे तोहफा दिया है, मुझे किसी मुश्किल में डाला है। तो रब करीम बिला मिसाल और बिला तशबीह समझाने के लिए अल्लाह जब किसी को मुश्किल में डालता है, काफिरों को तो उसने मौजे कराई हुई है, बड़ी बड़ी सहूलतें दी हुई है, मुश्किल में डब भी डालता है, अपने नेक बंदों को डालता है। नमरूद और फिरौन के पैरों में कांटा भी नहीं चुभता, उनको तकलीफ नहीं आती। दुख तो अच्छे होते हैं, दुख तो प्यारे होते हैं, और दुखों के बाद जो अल्लाह आसानी देता है उस आसानी का फिर क्या ही कहना। उस हजरत अय्यूब अला नबीना अलैहिस्सलातु सलाम बीमार रहे, 60 साल अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी। कितने साल बोले? 60 साल गौर करना बात पर, 60 साल अलीम रहे, फिर बीमार हो गए। 18 साल हो गए बीमार हुए। ज़ौजा कहने लगी दुआ कर लें आपको अल्लाह सेहत दे दे। हमें अगर कोई बंदा पूछ लेना कि भाई कभी कोई खास बात तो सुनाओ, तो हम जो सारी जिंदगी सुख के साथ सोए होते हैं वो बात नहीं सुनाते। वो जो एक रात दर्द से नींद नहीं आती उस रात का किस्सा सुनाते हैं। कहते हैं वो मेरे उल्टे दांत में दर्द था तो मैं सारी रात सो नहीं सका। ओ भाई जो सारी जिंदगी सोया है उसका तो जिक्र नहीं कर रहा। एक रात जो तुझे नींद नहीं आ रही, किसी से पूछा जाए, डॉक्टर कहते हैं 360 हड्डियां होती हैं वजूद में। किसी से पूछा जाए ना तेरा क्या हाल है, तो 359 हड्डियों का जिक्र नहीं करता, जिस घुटने में दर्द है उसका जिक्र करता है। कहता है ये घुटने में बड़ी दर्द है। ओ भाई बाकी 359 ठीक है ना, उनकी भी तो को बात सुनाना। तकलीफ किसे आती थी? अल्लाह के नेक बंदों को तकलीफ आती थी। हजरत राबिया बसरिया जब तक जिंदा रही तब तक बीमार रही। जिस दिन तबीयत ठीक होती तो कहती ऐ अल्लाह तू कहीं मुझसे नाराज तो नहीं हो गया, तू कहीं नाराज तो नहीं मौला जब तू मुझे तकलीफ देता है तो मैं रो के तेरी इबादत करती, जब मुझे दुख होते हैं तो मैं सजदे में तड़पती, और खुदा बंदा अब तो मैं सुखी हूँ, मौज में हूँ, मुझे रोना ही नहीं आ रहा, तो खुदा बंदा तू कहीं नाराज तो नहीं हो गया मुझसे। हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा के पड़ोस में एक नौजवान रहता था, आपके पड़ोस में। तो वो जब जो मोहल्ले में बच्चे रहते हैं ना गांव में, उनका पता होता है, पड़ोसी था। तो 34-35 साल नौजवान की उम्र हो गई, कभी बीमार नहीं हुआ। एक दिन उसकी तबीयत अलील हुई, सर में दर्द हुआ, तो उसने पट्टी बांध ली सुर्ख रंग की, बाहर निकल के आया। हजरत राबिया बसरिया अलैहा ने देखा तो फरमाने लगे बेटे खैर है? लगा जी अम्मा जी सर में बड़ी दर्द है। आप फरमाने लगे कितनी उम्र हो गई? कहने लगा 34-35 साल। फरमाने लगे पहले तो कभी दर्द नहीं ना हुई? कहनी अम्मा जी आज ही हुई है। तो आप फरमाने लगे 34 साल अल्लाह ने सेहत दी है, तूने शुक्र की एक पट्टी भी नहीं बांधी, और आज दर्द हुई है तो शिकवे की पट्टी तूने फौरन ही बांध ली है, कुछ शुक्र की पट्टी भी बांधनी चाहिए। हजरत अय्यूब 18 साल बीमार रहे। ज़ौजा कहने लगी दुआ कर लो। तो आप फरमाने लगे बीबी से कि सेहत कितनी देर रही? उसने कहा 60 साल। तो आप फरमाने लगे जरा बीमारी को भी 60 साल गुजर लेने दो, फिर दुआ भी कर लेंगे। ये दुआ की, अल्लाह ये लफ्ज कहे, अल्लाह ने सेहत दे दी, तंदुरुस्ती आ गई। एक दिन घर में बैठे बैठे ज़ौजा कहने लगी कि अय्यूब ये बताओ दुख अच्छे के सुख? आप फरमाने लगे सारे दिन ही अल्लाह के हैं, पर दुख बड़े अच्छे थे। मुझसे पूछो तो दुख बड़े अच्छे थे। का किस तरह? तो हजरत अय्यूब फरमाने लगे जब मैं बीमार था तो 24 घंटे में एक दफा मेरा रब मेरा हाल पूछा करता था। एक दफा मेरा अल्लाह पूछता था अय्यूब तेरा हाल क्या है? फरमाते हैं 12 घंटे तो लज्जत ही रहती थी कि मेरे रब ने मेरा हाल पूछ लिया, और अगले 12 घंटे में इंतजार करता था मालिक हाल दोबारा कब पूछेगा। फरमाने लगे अब सेहत तो हो गई है, पर अब मेरा रब मेरा हाल तो नहीं ना पूछता। भाई मुश्किलात जो होती हैं वो तो तुझे सजा देती हैं, सवार देती हैं। तुझे याद आता है कोई अपना, जब तुझे दर्द होती है ना, तकलीफ होती है, फिर तेरा दिल करता है कोई कंधा मिले जहां मैं सर रख के रहूं। फिर इसीलिए तो किसी दरवेश से किसी ने पूछा था अपना कौन होता है? तो कहा जो तुझे दुख के वक्त याद आए वो तेरा अपना है, जो तुझे ऐन आजमाइश के वक्त याद आए और तुझे उसका नंबर फौरन तेरे मोबाइल पे चलने लगे वो तेरा अपना सज्जन है, जिसको तू दुख के वक्त याद करे। तो भाई मुश्किलात के बाद जो अल्लाह आसानी देता है, हजरत इब्राहिम को आग में भी फेंका गया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सताया भी गया, निकाला भी गया, लेकिन जब इन मुश्किलात से गुजरे तो मेरा रब फरमाता है वैसी बतला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना काला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। कहा जब इब्राहिम पूरे उतरे तो फिर हमने उन्हें इमाम बना दिया। या अल्लाह किस तरह की इमामत दी? फरमाया मैंने इतनी आला शान अता की है कि अपने लाडले रसूल को जनाब इब्राहिम की नस्ल में पैदा फरमा दिया है, मैंने मुस्तफा को उनकी नस्ल में पैदा कर दिया।
क़यामत तक के लिए उनका वक़ार बढ़ा दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम। उनकी अजमत बढ़ा दी, इसलिए कि जब वो आजमाइश से गुजर करके आए फिर जो आसानी दी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इब्राहिमी की बहुत सारी चीजों को रखा, कहा मैं मिल्लत इब्राहिमी पे हूँ। जब कोई मुश्किलात को अबूर करके आता है, जब कोई तकलीफें सह करके आता है, उसके लिए जो अजर होता है, उसके लिए जो फिर अल्लाह कितनी कितनी जरा बड़ी तवज्जो कीजिएगा। लोग समझते हैं फला आदमी मुश्किल में है तो शायद मुश्किल में ही रहेगा, फला आजमाइश में है तो शायद आज। मेरा अल्लाह फरमाता है एक मुश्किल देके मैं दो आसानियां भी दूंगा। तुम मुश्किल देख रहे हो, मुश्किल ना देखो, वो जो इसको बाद में आसानी आने वाली है, और डबल जो मैं इस पर नेमत करने वाला हूं उसको देखो। हजरत यूसुफ को भाइयों ने कुएं में डाल दिया था, और जब कुएं से निकले तो मिस्र के बाजारों में बिके, और फिर जुलेखा ने इल्जाम लगाया तो हालात बिगड़ गए। हजरत यूसुफ को जेल जाना पड़ा। कितनी कठिन जिंदगी थी, लेकिन मेरे मालिक को कुछ और ही मंजूर था। कुएं में गिरने वाले, बाजार में बिकने वाले, जेल में जाने वाले, इल्जाम लेने वाले जनाब यूसुफ को रब करीम ने उसी मिस्र का बादशाह बना दिया। अल्लाह पाक ने उसी मिस्र का हुक्मरान बना दिया। यारी तेरी सोना पर अजमैशा तेरियां अग, ये सोना परखिया जावंद आई पहलो नाल अग्गां दे लाग। इसके लिए थोड़ा सा जतन करना पड़ता, थोड़े कठिन हालात से गुजरना पड़ता, थोड़ी आजमाइशों का रूप देखना पड़ता। हम चाहते हैं कि हमें छेड़े कोई ना कोई तकलीफ ना आए, कोई आजमाए, ये हो नहीं सकता मेरे भाई। नामी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ। 100 बार जब अकीक कटा तब जाकर नगी हुआ। हम चाहते हैं कि हमें कुछ भी दिक्कत ना आए, मुश्किलात ना आए, और मुश्किलात तो इंसान को संवारती हैं भाई, वो तो निखारती हैं। कभी पूछा करो जाकर के किसी गंदम के दाने से कि तू कहां कहां से होके आया है, कहां कहां से निकल के आया है, तो वो बतलाएगा कि बड़े मुश्किल मराहल से गुजरा हूं, और फिर अल्लाह ने मुझे ताकत दी है कि मैं इंसान के वजूद का हिस्सा बनाऊं। तो भाई कठिन मराहल, आजमाइशें, तकलीफें, ये इंसान को बड़ा इंसान बना देती, ये उसके लिए तरक्कियों का पेश खेमा होती। हमारे जवान परेशान हो जाते हैं, औरतें खास करके इस बात पे तवज्जो करें, वो बड़ी जल्दी गम ले जाती हैं। वो कहती हैं जाने मेरा कुछ होगा ही नहीं, जाने मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। मेरे भाई दर्जनों और बीसियों लोग ऐसे हैं जिनकी औलादे नहीं थी, लेकिन नाम उनका उनसे भी ज्यादा है जो बड़े बड़े साहिब औलाद। हजरत अब्दुल्ला मुजनी हुजूर के गुलाम थे, कबीला मुजन के रहने वाले। वालिद फौत हो गए, चचा ने पाला था, इस्लाम कबूल कर लिया। चचा इस्लाम का बड़ा दुश्मन है, हुजूर का नाम आए तो जलाल करता, असद और बुग़्ज़ में जल जाता, बड़ी इस्लाम के साथ दुश्मनी और इनाद रखता है। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं पहले तो मैं इश्क़ रिसालत को दबाता रहा, फिर ये चिंगारी शोला बन गई, फिर के ये हल्का सा जज्बा समुंदर और सहरा का रूप धार गया। फरमाते हैं माँ थी और मैं था, मैं गया जाके चचा से कहा मैं नहीं रह सकता। कहाँ जाएगा? तो मैंने धीमे लहजे में कहा मैं मदीने जाऊंगा, अब मैं रसूलुल्लाह के मदीने जाऊंगा, अब मेरा गुजारा नहीं होता, अब मैं जाऊंगा। कहते हैं चचा कहने लगा अच्छा तू वहां जाएगा, तुझे मैंने पाला, मैंने पोसा, वो मकान मैंने तुझे बना के दिया, तेरी जेब में जो पैसे हैं मेरे दिए हुए हैं। कहते मैंने कहा चचा मैं सारा कुछ सोच के आया हूँ, मकान भी तू रख ले, पैसे भी रख ले। कहते उसने हर चीज रखवा ली। जब पलटने लगा तो चचा कहने लगा जो कपड़े तूने पहने हैं ये भी मैंने खरीद के दिए थे। हजरत अब्दुल्ला फरमाते मैंने वो कपड़े भी उतार के दिए। बरहना हालत में मैं माँ के पास गया और मैंने कहा अम्मा मैं पहले भी तो नंगा पैदा हुआ था, तूने ही कपड़े पहनाए थे, मेरा फिर बदन नंगा हो गया, कपड़े दे दे। कहते हैं 2 बीबियों वाले कपड़े अम्मा ने दिए, एक मैंने तामत बांध ली, दूसरा ओढ़ लिया और मदीने पहुंचा। कहते हैं जब मैं ठंडी रात मदीने पहुंचा तो काले रंग के हबशी गुलाम हजरत बिलाल दूध का प्याला लिए खड़े थे, हाथ में खजूरें थी, कंबल था। कहने लगे आजा आजा, मुस्तफा ने फरमाया था कबीला मुज़न से मेरा गुलाम आ रहा है, मैं सारी रात से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। हजरत जनाब सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मेरी मुश्किल आसान हुई, फरमाते मुझे मदीने में एजाज मिल गया, मुझे इज्जत मिल गई, हर आदमी मेरी कदर करने लगा। गोया बुजुर्ग कहते हैं कि हजरत अब्दुल्ला दुआ करने लगे कि ऐ अल्लाह तूने मुझे बड़ी शान दी है मुस्तफा की गोद में, अगर इसी रहमत के छांव में मैं पर्दा कर जाऊं तो मेरी बात बन जाएगी। हजरत अब्दुल्ला का विसाल भी रसूलुल्लाह की गोद में ही हो गया। गोद में ना कोई रिश्तेदार, ना कोई ताल्लुकदार, ना कोई हमसाया अपना, ना कोई चचा, ना कोई मामू, शहर में तनहा असी किसे दे कुछ नहीं जे लगदे, ते ना कोई साडा दर्दी। तन्हाई जनाजा उठा तो उठाने वाले कौन है? अबू बकर सिद्दीक, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, हसनैन करीमैन जनाजे में शामिल। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ाया। देखो मुश्किल काटी थी तो आसानी का रंग देखो, आसानी का अंदाज देखो। हजरत सैयदना
अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मदीने में रिवाज था कि जब कब्र में उतारने लगते थे तो करीबी रिश्तेदार उतारा करते थे, पर अब्दुल्ला का तो रिश्तेदार ही कोई नहीं था मदीने में, कौन उतारे? फरमाया जब कब्र में उतरने लगे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक उतर गए कि हम कब्र में उतारते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया तुम बाहर निकलो, तुम क्यों कब्र में गए हो, बाहर आओ। कहते हम बाहर आए तो अल्लाह के रसूल अंदर गए। फरमाया कौन कहता है इसका कोई नहीं, मैं जो मौजूद हूँ। कौन कहता है कोई नहीं? फरमाया रखो मेरे हाथों पे। कहते हैं हुजूर के दस्ते मुबारक पे रखा और बाहर खड़े हम रश्क करने लगे कि वाह अल्लाह तेरा आसानी देने का रंग, आसानी। इसने मुश्किल बर्दाश्त की तो रब ने मुस्तफा के कदमों में आसानी अता फरमाई। पसे और हुजूर ने कब्र में रखा, नबी पाक ने। मेरे दादा मुर्शिद कहते हैं इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के कब्र में भी उजाला होगा। और मेरे आला हज़रत फरमाते हैं लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। और बेदम शाबारसी तो हद कर गए, कहने लगे पसे मुर्दन, बाद मरने के पसे मुर्दन। फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो क्या निकला? फकत एक दिल के गोशे से ख्याले मुस्तफा निकला, फकत एक दिल के गोशे से ख्याले। और कामिल पीरो ना दे बाहू कब्र जिना दी जीवे। मेरे भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफा की तंगी देखकर दिक्कत साथ दिया। मक्का मुखालफत करता तो जनाब फातिमा हुजूर का ख्याल रखती, फातिमा बिनते असद, बड़ा प्यार किया, बड़ी मोहब्बत की मौला अली की वालदा ने, हर दुख हर तकलीफ काटी, लेकिन रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साथ ना छोड़ा। और यहाँ तक रिवायात में मिलता है कि जनाब फातिमा तज़्ज़ारा जब ब्याह के उनके घर गई तो बाहर से सौदा ला के देती, हजरत फातिमा से बड़ा प्यार करती, बड़ी मोहब्बत, मुश्किलात में साथ दिया। जब इसाल हुआ तो फरमाते कोहराम मच गया मदीने में, लोग मिन्नतें करते थे कि हुजूर का एक बाल मिल जाए तो कब्र में बख्शिश का सामान हो जाएगा। रसूल पाक ने फरमाया जब जनाब अली की वालदा को गुस्ल दे लो तो कफन पहनाने से पहले मेरे पास आना। कहते हैं जब गुस्ल दे लिया तो अर्ज की हुजूर गुस्ल हो रहा है, कफन का क्या करना है? हुजूर अंदर गए, कमीज बदली और जो कुर्ता पहना हुआ था उतार के दिया। फरमाया वो अली की माँ नहीं मेरी माँ है, उसने मेरे लिए बड़ी तकलीफें सही है, बड़ी मुश्किल देखी है। फरमाया इस तरह करो मेरे कुर्ते में उसे कफन दो। हुजूर ने जनाजा पढ़ाया, अपने कुर्ता लिबास मुबारक में कफन दिलाया। फिर जब वो दफन हुई तो हुजूर कब्र पे खड़े हुए, खड़े होकर फरमाया ऐ अल्लाह अपने सारे नबियों के वसीले से और मेरे वसीले से मेरी अम्मा की बख्शिश फरमा दे। फिर जो आसानियां मिली उन लोगों को तो उनकी कब्रों तक आसानियां मिली, फिर उनको कयामत तक के लिए आसानियां मिली जिन्होंने मुश्किलात को देखा। और भाई जो सोए रहे, जो आराम करते रहे, जिन्होंने मुनासिब ही न समझा कोई कठिन मरहला तय करना, जिन्होंने कहा ना 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 हम तो सुख के साथी हैं, हम तो सुकून के साथी हैं भाई, हम तो सलूट के साथी हैं, जब मौजे लगेगी तो दौड़ के पहुंचेंगे, कहेंगे हमारा भी तल्लक बनता है, हमारी भी रिश्तेदारी होती है, हमारे भी राब्ते होते हैं, फिर दौड़ करके पहुंचेंगे। असल साथी वो होता है जो दुख का साथी होता है, आजमाइश का साथी, मुश्किलात तुझे ऊंचा उड़ाती। हजरत सलमान फारसी कहते हैं मैं नबी पाक की तलाश में निकला था, हुजूर की तलाश में निकला और मैंने कई साल हुजूर को ढूंढा, कभी एक दरवाजे, कभी एक दरवाजे, कभी दूसरे दरवाजे, कभी तीसरे दरवाजे। फरमाते मैं शहजादा था पर बिकता बकाता मदीने आया, मैंने नबी पाक की तलाश में यहूदियों की गुलामी भी की, तेरी तलाश में फिरा मैं जंगल पहाड़ और दश्त में। फरमाते हैं बड़ी तकलीफ काटी, बड़ी आजमाइश देखी, लेकिन उस दिन मुझे सारे दुख भूल गए, उस दिन मेरी सारी तकलीफें आसानियों में बदल गई जिस दिन मेरे नबी ने मेरा बाजू थाम के कहा सलमानो मिन्ना अहलल बैत। फरमाया सलमान को तो मैंने अपनी अहले बैत में शामिल कर लिया है। फरमाते इतनी बड़ी फजीलत के मैं रसूलुल्लाह के खानदान में जा शामिल हुआ। तो भाई याद रखें जब आपको मुश्किल आती है तो आपको आसानी देने के लिए आती है, जब आपकी तरफ कोई आजमाइश आती है तो आसानी देने। ये बात सही है कि बेटियां पैदा होने पर मुश्किल होती है, इनके नसीबों से डर आता है, और जितनी आसानी अल्लाह बेटियों के बाप को अता करता है और जितनी रहमत रब बेटियों के बाप पे फरमाता है उतनी भी किसी और के हिस्से में नहीं आती। इसमें शक कोई नहीं कि बूढ़े माँ बाप को जब संभालना पड़े तो मुश्किल होती है, बूढ़ों की तबीयत बच्चों जैसी हो जाती है, दिक्कत होती है, आजमाइश होती है, उनकी बात सुनना बादोकात कड़वा लगता है, उनकी फरमाइशें बादोकात बच्चों की तरह ऐसी होती हैं जो हाल ना हो सके। लेकिन ये वही माँ बाप हैं जिनकी नौकरी के बारे में मेरे मुस्तफा ने फरमाया अगर तू एक रात इन्हें खुश करने में कामयाब हुआ तो अल्लाह 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। इसमें शक नहीं कि बहुत सारे काम मुश्किल होते हैं, कठिन होते हैं, आजमाइश वाले होते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि इस दौर में दीन का काम बड़ा मुश्किल है, दावत और तबलीग का सिलसिला बड़ा कठिन है।
اس دور کے اندر حق بات بیان کرنا بڑا ہی مسئلہ ہے. اس دور کے اندر لوگوں کو کھری بات پہنچانا اور بتانا یہ اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑنے کے مترادف ہے. لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا اس دور میں جب فتنہ ہو من تمسک بسنتی ان دا فساد امہ فلہ اجر 100 شہید. فرمایا اس دور میں جب آزمائشیں آ جائے تکلیفیں آ جائے اس دور میں جو میری سنت پر عمل کرے گا رسول پاک کا وعدہ ہے اللہ ایک سنت پر عمل کرنے والے کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے. اللہ 100 شہیدوں کا درجہ دے گا اسے. تو بھائی جس قدر مشکل زیادہ اس قدر آسانی بھی اس قدر اجر بھی زیادہ. ہمارا دعویٰ ہے رب رسول سے پیار کا اور میرے حدیث بخاری میں ہے فرمایا جو مجھ سے جتنا زیادہ پیار کرے گا اتنا اس کی طرف مشکل زیادہ آئے گا. حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ سے کچھ لوگ ملنے آئے, کہنے لگے صاحب ہمیں آپ بڑے اچھے لگتے ہیں, بڑے پیارے لگتے ہیں, آپ کی زیارت کرنے آئے, دل کرتا ہے 2 گھڑیاں پیر دبا دیں, دست مبارک چوم جائیں, دست بوسی ہو جائے, دل کرتا ہے. آپ نے فرمایا واقعی مجھ سے پیار ہے؟ کہا حضور بڑا پیار ہے. فرمایا سوچ لو کا صاحب بڑا پیار, پھر سوچ لو کا بڑا پیار ہے. حضرت ابو بکر شبلی دیوانے سے آدمی تھے, پتھر اٹھائے روڑے اور زور زور سے ان لوگوں کو مارنے شروع کر دیے. دوڑ گئے, کہنے لگے بابا تو پاگل ہو گیا ہے. جب دوڑے تو حضرت ابو بکر شبلی فرمانے لگے بس تم تو کہتے تھے ہمیں پیار بڑا ہے. کہا حضور کیا مطلب؟ آپ فرمانے لگے اگر تمہیں مجھ سے پیار ہوتا تو میرے روڑے کھا کے میرے دروازے پہ مر جاتے, کبھی میرا ساتھ چھوڑ کے نہ جاتے. تمہیں پیار نہیں, تم سوکھ کے سجن ہو, تم چوری کھانے والے میاں مٹھو ہو. تم تو اس لیے آئے ہو کہ یہاں برکتیں ملیں گی, موجیں ملیں گی. تمہیں پیار نہیں. ہمیں خدا رسول سے پیار بھی ہے, ذرا سی آزمائش آئے رونے بیٹھ جاتے ہیں. غریب بھی رو رہا ہے, بیمار بھی رو رہا ہے, تنگ دست بھی رو رہا ہے, اور جو آدمی کسی مشکل میں گرفتار ہے وہ بھی کہتا ہو جتنا میں الجھ گیا ہوں ہے ہی کوئی نہیں. اٹھیں, بیدار ہوں, اپنے آپ کو توانا کریں, اپنے اندر جولانیاں پیدا کریں. یاد رکھیں جتنی مشکل سخت ہوگی اتنی آسانی بھی اللہ زیادہ ہی عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ زیادہ اور وعدہ کیا اللہ پاک نے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. فرمایا اگر میں تمہیں ایک مشکل دوں گا تو میں تمہیں 2 آسانیاں عطا فرماؤں گا. اللہ تعالیٰ ڈبل آسانی دیتا ہے اگر کسی پر مشکل ڈالتا ہے. اپنے آپ کو کمزور نہ کریں, ذہن بنائے دکھ سہنے کا, مزاج بنائیں تکلیف برداشت کرنے کی, پھر یہ مشکل نہیں ہوگا. پھر